नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड का आज 66 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको संपूर्ण रामचरितमानस सुनने का लाभ मिले। आइए सुनते हैं। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौह के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गाकर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई तब वे मुर्दे से होकर कुंभकर्ण के काख से खिसक गए। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदहूह। एक ही बार तासु पर छाड़नी गिरि तरु जूह। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर बानर हूह करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरूधा, सन्मुख चला काल जनु क्रूधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टिंडी गिरी गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिंडियां समा रही हो। कोटिन गही शरीर सन मरदा, कोटिन मिजी मिलव मही गरदा। मुख नासा श्रवणहि की बाटा, निसरी पराही भालू कपिठाटा। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथ से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्वग्रसिहि जनु एहि विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सुझन नयन सुनहि नहीं तेरे।
रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनी धाई रजनी चरधारी, देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तीतर बीतर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री राम जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे हुसैन, मैं देखा हूँ खल बल दलही, बोले राजीव नयन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजी कटी भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टंकोरा, रिपु दल बधिर भयहु सुनि सोरा। हाथ से सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा, जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पखवाड़े काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होहि सतखंडा, घूर में घायल मही परही, उठी संभारी सुभट पुनिल रही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजहि, बहुतक देखी कठिन सर भाजहि, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धामहि, धरु धरु मारु मार धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर भी भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। छन महु प्रभु के सायकन्ही, काटे बिकट पिसाच, पुनि रघुबीर निसंग महु, प्रभिसे सब नाराच। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी,
हति छन माझ निशाचर धारी, भा अति क्रोध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महीधर ले उपारी, दारई जह मरकट भट भारी, आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरिन्ह काटी रज सम करी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक, तनु महु प्रबिसी निसरि सर जाही, जिमि दामिनी घन माझ समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सोहतन कारे, जनु कंजल गिरि गोरूप नारे, बिकल बिलो की भालू कपि धाये, बिहसा जब ही निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रिक्ष बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महानाद करि गरजा, कोटि कोटि गहि कीस, मही पट कई गजराज इव, शपथ करई 10 शीस। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बलि मुख जूथा, ब्रिकु बुलो की जिमी में सबरू था, चले भागी कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रिक्ष बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम अहई, कपिकुल देश परन अब चहही, कृपा बारी धर राम खरारी, पाही पाही प्रण तार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्षक के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहते हैं। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना, राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले।
महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खैंची धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावारिस भरा, कुधर डगमगत डोलहि धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एकते ही शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भी भुजा काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रिलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कर चिक्कर घोर अति, धावा बदनु पसारी। गगन सीध सुर त्रासित, हा हा हेती पुकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जानयो, श्रवण प्रजंत सरासनुतानयो। बिसिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपी तीव्र सर लीन्हा, धरते भीन तासु सिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर उदसानन आगे, बिकल भयउ जिमि फनि मन त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन्ह दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालु निशाचरे। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब ही अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के
मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुदुम्भी बजावहि हर सही, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करि बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगन नो परी हरि गुण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कहि मुनि गए, राम समर मही शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सरसरासन, भालु कपि चहु दिसी बने। कह दास तुलसी कही न सक छवि, शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर ऋक्ष बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निश्चर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम। गिरि जाते नर मंदमती, जे न भजहि श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।